आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है। साबरमती ट्रेन जलाया नहीं गया सर, उनको जलने दिया गया। और तभी एक आतंकवाद जहां भी है वो देश को खोखला करते जा रहा है। वह एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए पूरी दुनिया कोशिश करते रहती है। इस आतंकवाद से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दुनिया बच पाई हो। दुनिया का सबसे बड़ा देश, कहते हैं ना सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और पावरफुल देश अमेरिका भी लादेन के आगे घुटने टेक दिए थे। तो आतंकवाद के सामने कोई नहीं बच पाया है। लेकिन कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता। तो फिर पहलगांव का जो आक्रमण हुआ है, पहलगांव पे जो जिस तरह से निशाना बनाया गया है हिंदू को लेकर के, तो फिर यहाँ पर मजहब की बात क्यों आती है, धर्म की बात क्यों आती है, यहाँ पर हिंदू को टारगेट क्यों किया जाता है? इसके पीछे कई सारी साजिशें हैं या कोई सोची समझी प्लान है। क्योंकि भारत ही आज एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को सिखाता है धर्म की बात, ज्ञान की बात, संस्कार की बात। आज उसी संस्कार पर चोट होने से पूरी भारत में ही विद्रोह करने के लिए लोग लड़े पड़े हैं, एक दूसरे को ही गिराने में लगे हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई लोग पक्ष पर निशाना कर रहे हैं, कई लोग विपक्ष पर वार कर रहे हैं। ऐसे तमाम घटनाएं चल रही है और इसी को लेकर के एक अलग ही माहौल क्रिएट हो रहा है। जिस तरह से ऐसे बहुत सारे लोग सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, कई सारे तमाम यूट्यूब पर ये सब सारी घटनाएं दिख रही है, सोशल मीडिया पर दिख रही है, देशद्रोही की घटनाएं भी आ रही है और सरकार पर तमाम लगाम लगाया जा रहा है कि सरकार निकम्मी हो गई, कुछ नहीं कर रही है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। कम से कम जिसने उस 26 लोगों को मारा है उसका सर हमें चाहिए, तब हम चुप बैठेंगे। इस बार मुठभेड़ में 4 केचुए मार के हमारा प्रतिशोध पूरा नहीं हो, हमें पाकिस्तानी सेना के कटे हुए सर चाहिए। क्या जिसने इस तरह का अंजाम दिया है, क्या उन्हें पता नहीं था कि हम किस मुल्क के साथ लड़ रहे हैं और हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा पकड़े जाने पर? उन्हें भी ये पता था, जो इस ग्रोह को चलाने वाला है उन्हें भी ये पता था कि सबको सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन इंडिया में एक अलग ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जल्दी से सर ला दो, जल्दी से ये कर दो, उसको बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए। और इसी को लेकर के वीडियोस जारी हो रहे हैं। उसमें नेहा सिंह राठौर का वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। और एक बात ऐसी हो रही है कि वह जिस तरह से मोदी पे निशाना साध रहे, अपने सरकार पे लगाम साध रहे हैं और उसी को लेकर के ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने पोस्ट करना शुरू कर दिया है। और यहाँ की जो लड़ाई है एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, सरकार को इसी में उलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आतंकवाद कुछ और मामला है। वो लोग चाहते हैं कि भारत 2 नेशन का देश हो। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पूरी मुस्लिम पाकिस्तान में रहे। वो सपने सच होने दे रहे हैं? क्या ऐसे ही लोग सपने को सच होने देते हैं? और उसी तरह से भड़काऊ भाषण दे करके अपने आप को लड़ा कर करके और मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ा करके भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पूरा दुनिया ये जानता है भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग एक साथ यहीं पर रहते हैं। वो है सिर्फ भारत, और भारत में ही महफूज रहते हैं। वो कहीं और देश में महफूज नहीं रहते हैं। लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ चंद लोग अपनी इस सत्ता के लेकर के या इस सत्ता के जाल में या ऐसी कई सारी चीज़ों को, अखंड को, भारत जैसे अखंड देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे बहुत सारी चालें होंगी, में भी कई लोग इन्वॉल्व होंगे। आतंकवाद तो एक नाम है, अगर ऐसा ही नाम था तो क्या कश्मीर में हुए कई सारे आतंकवादी हमले या भारत में लगातार 1980 से लेकर करके, यानी देश, मैं तो 80 बाद में कह रहा हूं, देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर करके 2025 तक के कितने सारे आतंकवादी हमले भूल गए लोग।
कोई नहीं भूला है। उसके लेकर के भी कई सारे विवाद हुए, कई सारे लड़ाइयाँ हुए, कई सारे बंटवारे हुए, कई सारे टूट हुए, लेकिन उसके बाद भी 1980 में मंडई नरसंहार हुआ था त्रिपुरा में, उसको लेकर के भी तो इतनी सारी आक्रोश होनी चाहिए था। 1984 में आपको पता होगा तमिलनाडु में इंदिरा गांधी के साथ कैसे हुआ, वो भी तो एक प्रॉब्लम था। फिर बम विस्फोट हुआ, उसके बाद 1987 में हरियाणा हत्याकांड हुआ, उसके बाद 1991 में राजीव हत्याकांड हुआ, 1991 में ही पंजाब हत्याकांड हुआ था, 1991 में ही ट्रेन बम विस्फोट मुंबई में हुआ था। ये सब किसने किया? उसके बाद 2000 में करेंगे तो बारंबार नरसंहार हुआ था, त्रिपुरा में फिर से हुआ था, फिर 2003 में मुंबई हत्या कांड हुआ था, फिर मुंबई में ही बम ब्लास्ट हुआ था, फिर गुजरात का गोधरा कांड हुआ था। कितने सारे नरसंहार और कांड का एक इंडस्ट्री खड़ी है, लेकिन हम पहलगांव को लेकर के एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केवल 26 लोग को मर जाने से लगता है कि देश में भूचाल आ गया है, और इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर तहस नहस, सरकार गिरा दो, ये गिरा दो, सरकार निकम्मी है, वो निकम्मी है। सरकार को साथ देने के बजाय सरकार को तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे कई नरसंहार हमें पता है, हमने देखे हैं और इससे बुरी तरह से हुए हैं। और विपक्ष तो नहीं कहूँगा, जो आतंकवाद है, जिस तरह से इन्होंने इस तरह का कांड किया, वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे एक्शन लो तुरंत और आपस में टूट जाओ, क्योंकि उन्होंने टारगेट किया है हिंदू को मारने के लिए। तो हिंदू में एक विद्रोह होगा कि सारे मुस्लिम को मार दो या मुस्लिम को तोड़ दो, और फिर अपने आप में देश में एक क्रांति हो जाएगी, एक देश में ही अपने आप में नरसंहार शुरू हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, धर्म की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, और भारत अपने आप में हिंदू मुस्लिम में टूटता हुआ दिखाई दे देगा। यही तो लोग चाहते हैं, तमाम मुल्क के लोग यही चाहते हैं कि भारत ऐसे ही टूटे। अदरवाइज आतंकवाद किसके दुश्मन है? आतंकवाद क्या बीजेपी के दुश्मन है? क्या आतंकवाद कांग्रेस के दुश्मन है? कई लोग तो कहते हैं नहीं कि कांग्रेस के दुश्मन है, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस का ही प्रॉब्लम हुआ था। इंदिरा गांधी का प्रॉब्लम, राजीव गांधी हत्याकांड, इंदिरा गांधी हत्याकांड, ऐसे कई सारे जो हत्याकांड हुए, कई सारे लोग मरे, और हाल ही में मुंबई में हुआ था, मर्डर हुआ था, उसको लेकर के भी ये सब सारे चीज़ों को इंडिकेट करता है तो कांग्रेस के विरोधी हैं। तो फिर बीजेपी क्या है? यानी ये कांग्रेस और बीजेपी के कोई दुश्मन नहीं है, ये देश के दुश्मन है, और हम इस देश में हैं, और इस देश में ही बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। यहां पर ऐसे मुद्दों में हमें एक होने की जरूरत है, और उसे पलटवार उस तरह से नहीं देना चाहिए जिस तरह से शत्रु चाहती है। नहीं तो हमारे देश में ऐसे ऐसे चाणक्य होने का क्या फायदा, हमारे देश में ऐसे ऐसे गुरु होने का क्या फायदा, हमारे देश में ऐसे ऐसे अशोक, विवेकानंद जैसे लोगों का होने का क्या फायदा? वो सब भी बदला लिए थे, वो सब भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़े हैं, ऐसे कई सारे मौके पे खड़े हुए हैं। देश आज़ाद ऐसे नहीं हुआ है। 1947 में जो आज़ादी मिली है, केवल एक महात्मा गांधी को हम नारा लेकर के कह सकते हैं उन्हीं की वजह से नहीं हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का भी आंदोलन याद होगा, भगत सिंह का भी आंदोलन याद होगा, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे कई सारे लंबी कतार हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, सबके सबका बलिदान याद होगा, उनका भी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं, सिर्फ करो या मरो, केवल महात्मा गांधी की वजह से ही देश आज़ाद हुआ, तो गलत होगा। इसलिए हमें समझना है कि जिस तरह से पहलगांव में जो अटैक हुए हैं, जिस तरह से किया जा रहा है, और जानबूझकर मजहब को लेकर के, धर्म को लेकर के, टीपा टिप्पणी को लेकर के इस तरह से देश में एक आक्रोश आंदोलन फैलाया जा रहा है, इसके पीछे जरूर बड़ी ताकतें होंगी। जो भारत जैसे एक बहुमूल्य राष्ट्र है, दुनिया का सबसे अगर कोई बहुमूल्य राष्ट्र है तो अभी वह भारत ही है, और पूरी दुनिया की नज़र अब भारत पे ही है। भारत की ही इकोनॉमी अब बिलियन से, ट्रिलियन से अब आगे बढ़ रही है, और पूरी दुनिया भारत में अपना बिजनेस और हर चीज़ बढ़ाना चाहती है, और भी उसी के लेकर के कई सारे विद्रोह, तोड़, तनाव ये सब किए जाते हैं, जिससे अपनी अपनी फ़ायदे के लिए अपना काम कर सकते हैं। और इस तरह का जो हिंदू मुस्लिम के लेकर के लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, और इस तरह से नरसंहार होंगे, तो पड़ोसी मुल्क हो,
चाहे दुनिया की दूर देश की मुल्क हो, वह सहानुभूति बटोरने के लिए आपके साथ आएंगे, आपको या तो मिसाइल से सपोर्ट करेंगे या तो किसी और से सपोर्ट करेंगे और फिर आपको वैसे ही गुलाम बना देंगे। जब आप किसी से मदद लेते हैं ना तो आप उनके कर्जदार हो जाते हैं, और वह चीज़ भारत बिल्कुल समझता है। और इसीलिए ये जो छोटी छोटी जो आंदोलन जो चल रहे हैं, यूट्यूबर्स जो आंदोलन कर रहे हैं देश में कि हाँ मोदी जी के खिलाफ या इसके खिलाफ या वैसे, या सरकार अपने अपने सरकार बनाने की कोशिश, और इसको लेकर के एक महफिल जो देश में क्रिएट किए जा रहे हैं और इस तरह के एक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, इससे हमें बचना है। यहाँ पर मुल्क को साथ होना है और तमाम ऐसे आतंकवादी गिरोह को जो इनके पीछे है, जो इनके पीछे जड़ से जो लगे हैं, उनको भी जड़ से ही काटना होगा। हम टिट फॉर टैट का जवाब दे देंगे। अगर 4 उन्होंने मिल करके 26 को मारा, हमने भी 26 को मिल करके 100 को मार दिया, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और वही वो चाहते हैं कि इस तरह का नरसंहार हो, भारत टूटे। लेकिन भारत अखंड भारत है, कई ऐसे लोगों को जो टूट के आए उसे भी जोड़ता है। तो बदला अवश्य होगा, चाहे वो ज़मीन में छुपा हो, चाहे वो पाताल लोक में हुआ है, वो सब ढूंढ के निकाल कर करके उसे चुन चुन के उसके सारे गिरोह को ख़त्म करना ज़रूरी है। और शायद हमारे देश की सरकार इसी चीज़ों में लगी है। ऐसे ऐसे तमाम जो विचारक हैं, ऐसे तमाम जो विशेषज्ञ हैं, जो ऐसे ऐसे तमाम भारत में चाणक्य बैठे हैं, ऐसे रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनका बिल है, उस बिल से निकालेंगे। और इसीलिए हमारा देश राम राज्य कहलाता है, कृष्ण का देश कहलाता है। कृष्ण जरूरत पड़ते थे तो कितने उदार होते थे, सब कुछ दे देते थे, लेकिन किसी ने कुछ गलती किया तो उसे जड़ से ही उखाड़ देते थे, निष्णाभूत कर देते थे। सीता की खोज में राम ने कहा था कि चाहे रावण पाताल लोक में भी छुप जाए, वहां से भी ढूंढ के निकालेंगे। तो ये सब ऐसे नहीं था, लेकिन राम ऐसे निर्दयी नहीं थे कि कुछ हुआ और तुरंत पलटवार कर दो। उसे खत्म करना है और जड़ से खत्म करना है। पहलगांव एक मैसेज है, इस मैसेज को समझना है और वार वैसे नहीं करना है जैसे दुश्मन चाहती है। दुश्मन चाहती है ऐसे कि आप वार करो, लेकिन हमें पता है कि तुम कहीं भी छिपे हो, किसी भी कोने में छिपे हो, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में छिपे हो, हम वहाँ भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारी सोच वहाँ तक चली जाती है, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इसीलिए हम हर तरह से तैयार हैं। और अभी हमारे देश में और भी सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है और पहलगांव में फिर से वो सारी व्यवस्थाएं एज इट इज़ वैसे ही लाने की ज़रूरत है, जिससे दुश्मन को पता भी न चले कि भारत क्या कर रही है। बस मौके की तलाश, सही टाइम, सही समय और फिर निष्णाभूत। ऐसे हमें एक दूसरे को लड़ना नहीं, एक दूसरे को, मुल्क को नहीं लड़ाना है। केवल वैसे गिरोह, वैसे जो मज़हब के नाम पे लड़ाइयाँ लड़ा रहे हैं, जो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ लड़ाएं, ऐसे ठेकेदारे को निष्णाभूत करने की ज़रूरत है। और इसमें लगता है कि बहुत सारे जो देश के लोग हैं अब धीरे धीरे साथ हो रहे हैं, और उससे ज़्यादा भारत के लोगों का भी साथ होना ज़रूरत है। तो कई सारे ऐसे जो पॉपअप्स वीडियोस आ जाते हैं जो मोदी के खिलाफ बोल देते हैं, या ऐसे कई सारे सरकारों के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है बोलिए, लेकिन उसको इतना हाईलाइट मत कर दीजिए कि वही एक न्यूज़ हो जाए। हमें उस बातों को समझना है, उसको इतना हाईलाइटेड करके नहीं रखना है जिससे यही एक न्यूज़ को लेकर के अलग ही एक तूफान मचा हो। हमें एक बड़ी जंग की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि सारे देश धीरे न धीरे उस साथ में हैं और हर कोई चाहते हैं। दुख हर किसी को होता है, प्रॉब्लम्स हर किसी को होता है, समस्याएं हर किसी को होता है। हर किसी के घर में किसी तरह का कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो इंसान आग बबूला हो जाता है और उसे मारने के लिए दौड़ता ही है, लेकिन समय सबका इलाज कर देती है। इसीलिए भारत में वो सारी गुण है। भारत ऐसे ही राम राज्य नहीं कहलाता है, भारत में ऐसे ही राम नहीं रहते हैं, भारत में ऐसे ही कृष्ण नहीं रहते हैं। जब जहाँ ज़रूरत जैसी पड़ी वैसे उसका आंदोलन करते हैं और उसको निष्णाभूत करते हैं। बाकी इसमें बहुत कुछ होने वाला है, थोड़ा समय दें, थोड़ा वेट करें
क्वेश्चन करें सरकार से, सरकार भी इस चीज़ों को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करे कि ये आपस में सरकार अपनी काम में लगी हुई है। आप क्वेश्चन करिए, बट तमाम लोग आक्रोश में आकर के सब सारी घटनाएं कर देते हैं, एक दूसरे को खिलाफत में लग जाते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों से बचे और सरकार को अपना काम करने दें। शायद बहुत कुछ जल्दी एक अच्छा देश के रूप में हम अपने आप को देख पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे।